बायजू रविंद्रन की परेशानी अब काफी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि उन्हें उनकी कंपनी से निकालने की तैयारी चल रही है। क्या है मामला, चलिए बताते हैं। दरअसल 23 फरवरी को एडटेक कंपनी बायजू के 4 निवेशकों ने एनसीएलटी में एक केस रजिस्टर कराया है। इस केस में बायजू के मैनेजमेंट के खिलाफ हैरेसमेंट और मिस मैनेजमेंट को लेकर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही इन्वेस्टर्स ने बायजू रविंद्रन को कंपनी चलाने के लिए अयोग्य करार दिया है। अब इन्वेस्टर्स की एनसीएलटी से मांग है कि कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन सहित कंपनी को चलाने वाले बाकी लोगों को अयोग्य घोषित कर नया बोर्ड नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट और राइट्स इशू को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। हालांकि इस मुद्दे पर बायजू के प्रवक्ताओं का कुछ और ही कहना है। बायजू के प्रवक्ता की माने तो एनसीएलटी में बायजू के खिलाफ ऐसी किसी याचिका के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और कंपनी अफवाहों पर कोई टिप्पणी नहीं करती। अगर ऐसी कोई याचिका दाखिल की गई है तो कानून और उचित प्रक्रिया के मुताबिक इसका जवाब दिया जाएगा। वैसे ये बात निकलकर इसलिए आ रही है क्योंकि 23 फरवरी को सुबह के समय बायजू के कुछ की इन्वेस्टर्स की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम हुई, जिसमें बायजू रविंद्रन और उनकी फैमिली यानी उनकी पत्नी, उनके भाई रीजू रविंद्रन और को फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ को कंपनी के बोर्ड से बाहर करने को लेकर वोटिंग होने की खबर है। जिन शेयर होल्डर्स ने ईजीएम बुलाई उनके पास बायजू में टोटल 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। वहीं रविंद्रन और उनकी फैमिली की कंपनी में लगभग 26% की हिस्सेदारी है। बायजू फैमिली को बाहर करने की मांग के कारण के बारे में भी इन्वेस्टर्स ने नोटिस में बताया है। नोटिस में इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को लेकर आरोप लगाए हैं। साथ ही कंपनी के लीगल राइट्स को लागू करने में मैनेजमेंट की विफलताओं के कारण वैल्यू में गिरावट आई, ये कहा है। साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाने की बात भी कही गई है। पहले ही कंपनी पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। फेमा के उल्लंघन के तहत कंपनी पर पहले से ही जांच चल रही है। वहीं कोरोना के बाद से कंपनी का हाल हर साल लगातार खराब होता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022 में कंपनी को 8,245 करोड़ का घाटा हुआ था। 2021 में घाटा 4,564 करोड़ का था, यानी एक साल में कंपनी का घाटा करीब करीब डबल हो गया। इस दौरान कंपनी का टोटल रेवेन्यू 5,298 करोड़ रहा। 2021 में रेवेन्यू 2,428 करोड़ था, यानी रेवेन्यू में 118% का उछाल जरूर देखने को मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर शेयर होल्डर्स की शिकायत पर एनसीएलटी इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेता है तो बायजू रविंद्रन की परेशानी बढ़ना तय है। साथ ही कंपनी के बोर्ड में फेरबदल से कंपनी की समस्याओं का हल होता है या नहीं होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल कंपनी और कंपनी के मालिक का हाल खराब नजर आ रहा है और उनकी समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं।